पहली पुतली रत्नमंजरी की कहानी। अम्बावती में धर्मसेन नाम का एक राजा हुआ। उसकी 4 रानियां थी। उनमें से एक ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य और चौथी शूद्र थी। ब्राह्मणी से राजा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्राह्मणीत रखा गया। क्षत्रानी से 3 पुत्र हुए। एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का नाम भृतहरि रखा गया। वैश्य से एक पुत्र हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्रानी से धन्वंतरी हुए। जब वे पुत्र बड़े हुए तो ब्राह्मणी का बेटा घर से निकल गया और धारापुर पहुंचा। हे राजन, वहाँ के राजा आपके पिता थे। उस लड़के ने राजा को मार डाला और राज्य अपने हाथ में लेकर उज्जैन पहुंचा। संयोगवश उज्जैन पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के उपरांत क्षत्रानी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसके कुछ समय पश्चात विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के विषय में ज्ञात हुआ कि जिस गद्दी पर वह बैठे हैं वह राजा बाहुबल की कृपा से है। पंडितों ने राजा से कहा, हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अचल नहीं होगा। आप उनसे राज तिलक कराएं। पंडितों की सलाह का मान रखते हुए विक्रमादित्य अपने सबसे ज्ञानी और विश्वसनीय साथी लूथवरन को लेकर राजा बाहुबल के यहाँ गए। बाहुबल ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। लूथवरन ने विक्रमादित्य को बताया कि जब आप विदा लेंगे तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और बाद में इंद्र ने बाहुबल को उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पर बैठेगा वह 7 द्वीप 9 खंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से रत्न जवाहरात जड़े हैं। उसमें सांचे में ढलकर 32 पुतलियां लगाई गई हैं। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को मांग लेना। अगले दिन जब विक्रमादित्य विदा लेने गए तो उन्होंने राजा बाहुबल से वही सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल वचनबद्ध थे। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बिठाकर राज तिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया। राजा विक्रमादित्य ने वहाँ से लौटते ही सभा बुलाई और पंडितों से कहा, मैं एक अनुष्ठान करना चाहता हूँ। आप देखकर बताएं मैं इसके योग्य हूँ या नहीं। विक्रमादित्य की बात सुन पंडितों ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई बैरी नहीं। जो करना हो कीजिए। अपने खानदान के सब लोगों को बुलाइए। 1.25 लाख कन्यादान और 1.25 लाख गायें दान कीजिए। जमींदारों का लगान माफ कर दीजिए। इतना कहकर पुतली रत्नमंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो सिंहासन पर अवश्य बैठें। पुतली की बात सुन राजा भोज निराश हो गए और बोले, आज का दिन तो गया, अब तैयारी करो, कल सिंहासन पर बैठेंगे। इस तरह सिंहासन बतीसी की पहली पुतली ने राजा भोज को सिंहासन पर नहीं बैठने दिया और अगले दिन दूसरी पुतली चित्रलेखा ने सुनाई राजा विक्रमादित्य की कहानी। कल मिलते हैं दूसरी पुतली चित्रलेखा की कहानी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।